सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है हमारे पितर हमें कष्ट क्यों देते हैं। पितृदोष के संबंध में जब भी किसी प्रवचन में इस विषय को प्रस्तुत करती हूँ तो अनेक व्यक्ति यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पितर तो हमारे अपने हैं, उन्होंने हमारा भला करना चाहिए, किंतु आप कहती हैं कि यदि हमारे पितर अतृप्त होते हैं तो वे हमें कष्ट देते हैं, ऐसा वे भला क्यों करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। अतृप्त पितर हमारे जीवन में कष्ट निर्माण कर हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। मृत्यु उपरांत यदि किसी पितर की कोई इच्छा या वासना अतृप्त रह गई हो तो वे मर्त्य लोक में अटक जाते हैं एवं मृत्यु उपरांत उनके आगे का प्रवास नहीं हो पाता है। ऐसे में वे अपने कुल के सदस्यों से सहायता मांगने हेतु उनके जीवन में ऐसी अड़चनों का निर्माण करते हैं जिसका हल बौद्धिक प्रयासों द्वारा संभव नहीं। फलस्वरूप लोग आध्यात्मिक प्रयास कर उस समस्या का निराकरण करना आरंभ कर देते हैं। ऐसा करने पर अतृप्त पितरों को सद्गति मिलती है एवं उनके द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति साधना नहीं करते हैं एवं उनके मन में विषय वासनाओं के एवं अहंकार के संस्कार अति तीव्र होते हैं। मृत्यु उपरांत लिंगदेह को गति उसकी साधना के आधार पर मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के मन में सांसारिक विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो तो मृत्यु उपरांत ऐसे व्यक्ति के लिंगदेह जड़ होने के कारण उन्हें गति नहीं मिलती एवं अनेक बार सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्तियां उन्हें अपने अधीन कर लेती हैं और उनसे अयोग्य कृति करवाती हैं। इसके साथ ही धर्म शिक्षण के अभाव में आज का पुरुष वर्ग पितृ ऋण के प्रति अत्यधिक उदासीन है। इसलिए मृत्यु उपरांत शास्त्रोक्त अंत्येष्टि एवं वैदिक सनातन धर्मानुसार पितृकर्म योग्य रीति से नहीं करते हैं। अतः अतृप्त पितर कुल के सदस्यों को कष्ट देते हैं। मैंने अपने आध्यात्मिक शोध में पाया है कि यदि कोई परिवार अत्यधिक सात्विक हो और धर्म कार्य कर रहे हो तो उनके अतृप्त पितरों के माध्यम से अनिष्ट शक्तियां घर के सदस्यों को जो कष्ट प्रारब्ध अनुसार हो रही होती हैं उनकी तीव्रता भी बढ़ा देती हैं एवं सूक्ष्म जगत के बलाढ्य आसुरी शक्तियों के बंधक बने अतृप्त पितर विवश होकर उनके आदेशों का पालन करते रहते हैं। अन्यथा सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्तियां ऐसे अतृप्त पितरों को अत्यधिक कष्ट देती हैं। इसलिए घर में किसी की मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि से लेकर श्राद्ध कर्म सभी श्रद्धापूर्वक एवं विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अनेक घरों में यदि तीव्र स्तर का पितृदोष हो और यदि कुल के सदस्य पितरों के सद्गति हेतु कुछ योग्य प्रयास आरंभ करते हैं तो रुष्ट एवं क्रोधित पितर उन्हें योग्य प्रयास भी नहीं करने देते हैं। इससे वे यह कहना चाहते हैं कि इतने समय उन्होंने उनकी सद्गति के लिए कुछ भी योग्य प्रयास क्यों नहीं किए। ऐसे में दृढ़ता के साथ पितृदोष निवारण हेतु सातत्य से सर्व प्रयास करते रहने चाहिए, जिससे अतृप्त पितरों को यह विश्वास हो जाए कि उनके वंशज उनके उद्धार हेतु संकल्पबद्ध हो गए हैं और तब वे अपनी मुक्ति हेतु वंशजों के प्रयास में अड़चने निर्माण करना बंद कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की साधना प्रगल्भ हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवात्मा को तुरंत ही सद्गति मिलती है। इससे मृत्यु उपरांत साधना का कितना अधिक महत्व है यह समझ में आता है। मैंने अनेक जन्म ब्राह्मणों एवं जन्म क्षत्रियों के घर अत्यधिक पितृदोष पाया है।
एवं सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उनके पितर अपने वंशजों द्वारा योग्य रीति से साधना और धर्मपालन नहीं करने के कारण उन्हें दंडित करते हैं। अर्थात उनके वंशज उनकी इच्छा अनुरूप यदि वर्तन ना करे तो उन्हें दुख होता है और परिणाम स्वरूप वे उन्हें कष्ट देकर दंडित करते हैं। इसके विपरीत यदि घर के सदस्य योग्य प्रकार से साधना एवं धर्माचरण करते हैं तो ऐसे में पितर तृप्त रहते हैं और वे घर के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कहा गया है कि तृप्त पितर वंश वृक्ष को बढ़ाते हैं एवं अतृप्त पितर वंश का नाश करते हैं। अतः हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि देव और पितृकर्म में तनिक भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल पितृपक्ष एवं पितृदोष से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।